कोविड-19 के चलते जहां सारा देश इस संक्रमण से भयभीत है, डर के कारण लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चों के भविष्य बनाने वाले संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज भी काफी समय से बंद पड़े हैं। स्कूल द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का काम किया जा रहा है, परंतु शिक्षा विभाग ने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जिनके पास स्मार्ट मोबाइल की सुविधा नहीं है। लेकिन जो बात सरकार भूल गई वही बात समझकर कुनिहार के एक स्कूल राजकीय प्रारंभिक पाठशाला रायकोट बोकरा के जेबीटी अध्यापक दिनेश सिंह ने नया अध्याय लिख डाला। अध्यापक दिनेश सिंह आजकल गांव-गांव जाकर अपने बच्चों को वर्षा शालिका में शिक्षा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। दरअसल अध्यापक दिनेश सिंह लगभग 22 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रायकोट बोकट स्कूल में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं। उनके साथ इस स्कूल में एक अध्यापिका पार्वती देवी व एक कर्मचारी राजेंद्र सिंह कार्यरत हैं। इस स्कूल में कुल 16 बच्चे पढ़ते हैं, परंतु लॉकडाउन से सभी स्कूल बंद हैं। एक तरफ सरकार ऑनलाइन स्टडी पर जोर दे रही थी, तो दूसरी तरफ गांव के बच्चों की स्थिति को देखते हुए अध्यापक दिनेश सिंह को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जब से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है, तभी से उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। दिनेश सिंह ने बच्चों के परिजनों को इस संक्रमण के बारे में जागरूक किया और साथ में इन बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ इनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। दिनेश सिंह बच्चों को कॉपी व पेंसिल, स्लेट व चौक के साथ साथ हर रोज अपनी ओर से कभी बिस्किट तो कभी फल इत्यादि भी वितरित करते रहते हैं। उन्होंने बताया ये सोच उनकी तब बदली जब बच्चों को ऑनलाइन घरों में काम दिया जा रहा था, परंतु कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। तब उन्होंने उनके परिजनों से बात की कि वे बच्चों को घर के बाहर पढ़ाई करने भेज दें। उसके लिए सभी बच्चों के माँ बाप ने ऐतराज नहीं किया। उसके बाद जब वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, तभी से वो बच्चों को उनके गांव के नजदीक वर्षा शालिका में पढ़ा रहे हैं। इस पर एसएमसी अध्यक्ष फारुद्दीन का कहना है कि बच्चों को मोबाइल पर जो कार्य दिया जा रहा था, परंतु सभी बच्चों के पास मोबाइल ना होने के कारण वो शिक्षा से वंचित हो रहे थे। परंतु जो कार्य हमारे अध्यापक कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया हुआ है, जो कि सभी बच्चों के माँ बाप खुश हैं। इसलिए हम इनसे आगे भी ऐसा ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं और जो सराहनीय काम इन्होंने किया हुआ है उसे ये अपनी सेवा भाव बच्चों के लिए देते रहें। धन्यवाद। ग्राम पंचायत जाडली के उप प्रधान रोशन लाल शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से ये शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे सभी शिक्षकों को शिक्षा लेनी चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान भी और कोरोना महामारी के चलते सभी शिक्षक इस तरह से कार्य करें तो बच्चे जो कल का आने वाला भविष्य है उनका भविष्य सुधर जाएगा। रोशन लाल, उप प्रधान ग्राम पंचायत जाडली। हमारे पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल है गांव बोकरा में, जिसमें जो हमारे स्कूल टीचर श्री दिनेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। घर घर में जाके उनके माँ बाप की सहमति से और रेन शेल्टर में बच्चों को बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर पढ़ाया जा रहा है और बहुत काफ़ी दिनों से पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार कार्य किया जा रहा है श्री दिनेश जी द्वारा। जब से ये लॉकडाउन खुला है, आने जाने के साधन खुले हैं, तब से मैंने पेरेंट्स से बात की कि आप बच्चों को भेज सकते हैं सड़क में। मैं हर एक गांव में जाके 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जब से आने जाने के साधन शुरू हुए, बच्चों को कोई भी इसमें ऐतराज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैं पालन कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में मैं जा नहीं सकता। सबके पास, बच्चों के पास मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है। अब इसके बाद मैं दूसरे गांव में जाऊंगा,
ऐसे ही 11-12 बज जाते हैं मेरे को। सवेरे 7 बजे निकलता हूँ घर से। बिग स्टोरी सलाम करता है ऐसे शिक्षकों को जो सच में उस कहावत को वास्तव में सच कर दिखाते हैं। अध्यापक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। आज तक कोरोना वॉरियर्स में अध्यापकों का नाम नहीं आया था, लेकिन दिनेश को कोरोना वॉरियर जरूर कहा जाएगा। बिग स्टोरी के लिए कुनिहार से प्रदीप पुरी की रिपोर्ट।